हेलो स्टूडेंट्स, मैं बड़ा स्कूल टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको पढ़ाऊँगी साइंस। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम साइंस का अपना पहला चैप्टर ले लेते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जिसका क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम आगे पढ़ने की बजाय पहले क्या करते हैं, अपना जो चैप्टर का नाम है एक बार उसको देख लेते हैं कि इस चीज़ का क्या मीनिंग है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, रिएक्शन या इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अपना क्या है ये केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, रिएक्ट करना। क्या करना, रिएक्ट करना। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स का रिएक्ट करना क्या होता है, अपना एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जहाँ पे कहीं पे भी हमें कोई भी किसी भी टाइप का केमिकल चेंज दिखाई दे, हम क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शंस हुई है। क्या हुई है, केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे कि हम नॉर्मल अपना बेसिक एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम घरों में यूज़ करते हैं, हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, वो सारी की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, आ रहा है क्या आप सभी को समझ में। ठीक है, व्हेन ठीक है, व्हेन ए केमिकल चेंज अकर देन इट इज नोन एट केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि कहीं पे भी किसी भी चीज़ में कोई भी केमिकल चेंज आ रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। हम ज़्यादा डीपली एग्जाम्पल लेने के बजाय के लिए तो बेसिक्स एग्जाम्पल लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन, बेसिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्या किया अपन ने, हम खाना बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, खाना बनाते हैं, ये भी क्या एक केमिकल रिएक्शंस है। चाय बनाते हैं, वाटर में सॉल्ट को ऐड करते हैं, वो क्या है, अपनी सारी एक केमिकल रिएक्शंस है। तो अब क्या आप सभी को समझ में आ गया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। जब कहीं कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो क्या आता है कि हम जो सब्सटेंस ले रहे हैं, जो एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनके अंदर भी क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। उनकी स्टेट चेंज होती है, उनका कलर चेंज होता है, टेम्परेचर में भी चेंज आता है। क्योंकि कई केमिकल रिएक्शन से हमें टेम्परेचर लो करना पड़ता है, किसी में क्या करना पड़ता है, हाई करना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या आता है कि उसकी स्टेट में भी चेंज आता है, कलर में भी चेंज आता है और टेम्परेचर में भी चेंज आता है। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अगर आपको सही समझ में आ गया तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल इक्वेशंस के बारे में। अगर रिएक्शंस में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। रिएक्शंस आपको समझ आ गया, हम किस पे चलते हैं, इक्वेशंस पे चलते हैं। केमिकल इक्वेशंस, इक्वेशंस क्या होती है, हम मैथ्स में पढ़ते हैं। मैथ्स में भी क्या पढ़ते हैं, हम इक्वेशंस के बारे में पढ़ता है। तो इक्वेशंस में क्या होती है, चाहे वो कोई भी इक्वेशंस हो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और क्या होती है, राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स होती है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मैथ्स के अंदर हम क्या ले लेते हैं,
XYZ अपने अल्फाबेट्स ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अल्फाबेट्स ले लेते हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशंस में हम क्या लेंगे, केमिकल्स को लेंगे, एलिमेंट्स को लेंगे, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें किसके बारे में बताती है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताती है, उसके अंदर रिएक्टेंट्स है, उसके जो प्रोडक्ट्स है, उस सारे के सारे बारे में हमें कौन नॉलेज देता है, केमिकल इक्वेशंस देती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस पता चल गया, इक्वेशंस और केमिकल इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है। केमिकल इक्वेशन हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बताती है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है क्या, कि केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। हमारी जो केमिकल इक्वेशंस है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए हैं, जितने भी हमने क्या लिया है, और जो हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जो भी हमारे रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स है और जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल्स होने चाहिए। उनके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या आती है हमारी, इसके बाद हमारी क्या आती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। इसके अंदर क्या लिया, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आगे जाके क्या हो जाता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसके अंदर क्या अगर देखा आपने, जितने एलिमेंट्स हमने इस साइड लिए हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमने इस साइड लिए हैं, उस साइड में क्या अपने उतने ही है। दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, दोनों तरफ बैलेंस, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। क्या बोला जा सकता है इसको, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो हमारे पास एग्जांपल था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। लेकिन हमारे पास कई रिएक्शंस ऐसी होती है जो बैलेंस नहीं होती, कई इक्वेशंस ऐसी होती है हमारे पास जो बैलेंस नहीं होती, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उनको बैलेंस करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स क्रॉस करके, कुछ स्टेप्स फॉलो करके, ठीक है। तो हम वही देखते हैं, हम किसी भी इक्वेशन को या रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया, अपना ये एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने क्या किया, ये एग्जाम्पल ले लिया। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो अपनी क्या ये इक्वेशन किसी भी एंगल से हमें क्या लग रही है, बैलेंस नहीं लग रही, किसी भी एंगल से हमें बैलेंस नहीं लग रही। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके लिए हमें कुछ क्या करने पड़ेंगे, स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस नहीं है, अभी भी ये बैलेंस नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, वाटर के पहले वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, ठीक है। हमने वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन फिर भी क्या ये बैलेंस नहीं है, फिर भी क्या ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये देखो हमारे पास हाइड्रोजन के तो क्या हो गए
सिंपल सी बात है। हमारे पास आयरन का कितना इस साइड, एक है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 8 मॉलिक्यूल्स। और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन उस साइड हमारे पास आयरन के कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 है। इसका मतलब क्या, ये अभी तक बैलेंस नहीं हुई, अभी तक बैलेंस नहीं हुई। अब देखो, अब हमारे पास दोनों के दोनों तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो मॉलिक्यूल्स है वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल से। जितने मॉलिक्यूल, जितने एलिमेंट्स हमारे पास रिएक्टेंट्स के, उतने क्या है प्रोडक्ट्स के। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम टाइप्स के बारे में। हमारे केमिकल रिएक्शंस के हैं, कितने टाइप है हमारे केमिकल रिएक्शंस के, फर्दर 4 टाइप। हम सबसे पहले क्या इसके बारे में पढ़ते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में, कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे हम नाम से आइडिया लगा सकते हैं किसी चीज का कंबाइन होना, किसी चीज का कंबाइन होना। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिलके, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जब एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन हुई। हम क्या बोल सकते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शंस हुई है। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज नोन एज कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास सिंपल से एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या एक तरीके से कम्बिनेशन रिएक्शन है। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, वाटर। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी आप तो हमारे पास कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं। फिर आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोज होना, किसी एक चीज का डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का होना मतलब कि जब हम उसके ऊपर कुछ भी टेम्परेचर, प्रेशर या हीट अप्लाई कर रहे हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है। कोई भी सिंगल प्रोडक्ट जब डिकम्पोज होता है 2 और 3 एलिमेंट्स में तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन। क्या बोल सकते हैं? डिकम्पोजिशन। When one single product decompose to form 2 or more elements या substances, then we can say that it is decomposition reaction. This is decomposition reactions. ठीक है, यहाँ तक का है समझ में? डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, हम इसका क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम क्या ले लेते हैं? लाइमस्टोन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम लोग? लाइमस्टोन ले लेते हैं। जब हम CaCO3 अपने लाइमस्टोन का क्या कर देते हैं? हीट दे देते हैं। क्या देते हैं? हीट देते हैं। ये 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, 2 पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है? जो हमारा लाइमस्टोन है, जब हमने उसको हीट किया, जब हमने उसको हीट दी तो क्या हुआ? ये डिकम्पोज हो गए, 2 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। 2 पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया तो यही हमारी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक आ रहा है आपको सभी को समझ में? इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप। इसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड कौन सा अपना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस होना, किसी एक चीज का डिस्प्लेस होना, अपने प्लेस से हटके कहीं दूसरी जगह जाना, मतलब क्या हो रहा है? उसका डिस्प्लेस हो रहा है। तो उस कहीं पे भी ऐसी कोई रिएक्शंस होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? When one particle is displaced, then we can say that it is an displacement reaction. We can say that it is an displacement reaction. ठीक है, जब कोई पार्टिकल है डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से किसी दूसरे के साथ में, क्या हो रहा है? वो डिस्प्लेस हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या अपना आयरन है, क्या है? आयरन, और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है।
जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट को ऐड करते हैं, जब हम आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं, तो जो ये सल्फेट हमारा SO4 है क्या हो जाता है, आयरन के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन सल्फेट बनाएगा। और जो हमारा कॉपर है वो क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। इसमें क्या है, जो हमारा SO4 है, जो सल्फेट है, वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। इसके साथ था पहले, यहाँ से डिस्प्लेस होके क्या हो रहा है, वो इसके साथ ऐड हो रहा है। इसने क्या किया, अपनी जगह डिस्प्लेस किया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हुई अपनी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक आ रहा है सभी को समझ में। अब क्या गया अपना लास्ट टाइप, कौन सा, लास्ट टाइप। लास्ट अपनी कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, पहले की तरह क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है, दो एटम्स और जो चाहे दो अपने एलिमेंट्स, वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, when two atoms or elements exchanged with each other known as double displacement reaction। जिस किसी भी रिएक्शंस में कोई भी दो एटम्स या एलिमेंट्स, कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, हम तब क्या बोलते हैं कि कौन सी हुई है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। वहां पे अपनी कौन सी होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल ही ले लेते हैं अपना, हम क्या ले लेते हैं अपना, ये क्या अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या करते हैं, जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये OH है, ये डिस्प्लेस होके कहाँ जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है। जो ये OH है ये डिस्प्लेस होके किसके साथ ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ। और जो ये क्लोराइड है वो डिस्प्लेस होके किसके साथ जा रहा है, सोडियम के साथ। जो अपना ये क्लोराइड है किसके साथ डिस्प्लेस हो रहा है, सोडियम के साथ। ठीक है, यहां तक का है समझ में। यहाँ तक जितना मैंने अभी करवाया, अगर यहाँ में कोई भी डाउट है किसी भी टाइप का तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारी कुछ स्पेशल रिएक्शंस। पहली कौन सी है,
पहली कौन सी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, कौन सी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस क्या होती है, हीट गेन करते हैं और कुछ क्या करती है, हीट को आउट करती है। कुछ क्या करती है, हीट लेती है, लेकिन कुछ क्या करती है, हीट को रिमूव आउट करती, क्या करती है, रिमूव आउट करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शन अपनी है, एक्सोथर्मिक। इसके क्या करती है, रिएक्शंस विच हीट इज गिवन आउट, मतलब ये हीट को क्या करती है, बाहर निकालती है। कुछ रिएक्शंस जो क्या करते हैं, हीट को बाहर निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे कि हमारा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ है गैस। क्या ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ है गैस। क्या ले लेते हैं हम, हमारा बर्निंग ऑफ गैस। इसके अंदर क्या होता है, जब हम किसी भी गैस को बर्न करते हैं, किसी भी गैस को जलाते हैं, तो हम वहां से क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या होती है, हीट गिवन आउट होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम सांस वगैरह ले लेते हैं, तो वो भी क्या हमारी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी आती है, उसमें क्या हो रही थी, अपनी हीट बाहर निकल रही थी, वो हीट को क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी। लेकिन इस रिएक्शन में क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। ये क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। कुछ रिएक्शन जिसके अंदर क्या करते हैं, हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वो हमारी कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बेसिक से एग्जांपल है, किसी चीज को क्या करना, बॉयल करना, या किसी को मेल्ट करना। जब हम किसी भी चीज को बॉयल करते हैं या मेल्ट करते हैं, तो हमें क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। हम किसी चीज को हीट देते हैं या वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, तभी तो क्या होती है, वो या तो बॉयल होती है, मेल्ट होती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या आता है हमारा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है,
ऑक्सीडेशन क्या एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, लॉस होता है। ऑक्सीजन का गेन होता है और हाइड्रोजन का लॉस होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं, ऑक्सीजन को हम गेन करते हैं लेकिन हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। हाइड्रोजन का लॉस करते हैं और ऑक्सीजन का गेन करते हैं। इसके बाद इसी की पार्ट आता है रिडक्शन रिएक्शन। इसी का क्या आता है, रिडक्शन, जो इसका टोटली रिवर्स है, जो इसका टोटली रिवर्स है रिएक्शंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसके हम ऑक्सीजन का तो लॉस करते हैं और हाइड्रोजन का गेन करते हैं। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को लॉस करते हैं। लेकिन रिडक्शन के अंदर क्या होता है, हम ऑक्सीजन का लॉस करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन का लॉस करते हैं और हाइड्रोजन का गेन करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को है समझ में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसके अंदर होता है ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शंस भी होता है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है उनको, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में। रिडॉक्स रिएक्शन, some reactions where oxidation and reductions both takes place where oxidation and reductions both take place। ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। किसका एग्जांपल है ये, रिडॉक्स रिएक्शन का है। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, इसके साथ ऐड है, लेकिन वहां पे जाके क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है, ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। क्या होता है? जंग लगना है। जब हम क्या करते हैं, कोई भी कोई भी हमारा आयरन से रिलेटेड, आयरन का कोई भी आर्टिकल है, हमारा आयरन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जब क्या हो जाता है उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की क्या हो जाती है, लेयर लग जाती है। जब उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की लेयर लग जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं उसको? क्या बोल सकते हैं हम उसको? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं हम उसको? रस्टिंग ऑफ आयरन। जब हम आयरन से रिलेटेड कोई भी आयरन का बना कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है या आर्टिकल्स है, जब हम कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, जब हम उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसके ऊपर रेडिश ब्राउन करके क्या हो जाती है, लेयर या पाउडर टाइप कुछ लग जाता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन वो किस वजह से होता है? जब हम किसी भी मेटल को, जब या कोई भी अपना मेटल है या मेटल से बनी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आर्टिकल्स है, जब मॉइस्चर और एयर की प्रेजेंस, जब क्या होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, मॉइस्चर और एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तब क्या होता है कि रिएक्शन होती है। जब क्या होता है, कोई भी मतलब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में जब कोई भी मेटल आती है तो क्या होता है, तब एक रिएक्शन होते हैं। उसी रिएक्शंस की वजह से क्या हो जाता है, उसके ऊपर वो लेयर का कोट लग जाता है। वो क्या हो जाता है, लेयर का वो रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर क्या हो जाता है, लग जाता है, या फिर उसके ऊपर उसकी कोट लग जाती है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ऐसी कहीं पर कोई भी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं? कोरोजन बोल सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी भी टाइप का? ठीक है, जब किसी भी चीज पे क्या हो जाता है, जब कहीं पर भी कोरोजन होता है, क्या हो जाता है? कोरोजन होता है तो क्या करता है, ये उस मेटल को या उस आर्टिकल को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। क्या कर देता है? उसको डैमेज कर देता है, उसको वीक बना देता है। कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए मेटल की आर्टिकल्स को, इंस्ट्रूमेंट को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं। किसी और चीज की क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कोट कर लगा देते हैं, उसके ऊपर किसी चीज का कोट लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? लेयर लगा देते हैं, ताकि वो क्या करे, कोरोजन ना हो पाए, उसके ऊपर क्या हो जाए, उस पर कोरोजन की रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी रेंसिडिटी। क्या आती है हमारी? रेंसिडिटी। ये क्या होती है? जब हमारा फूड होता है, जो हमारा फूड होता है, जैसे हमने मॉर्निंग में कोई भी हमारा फूड बना के रख दिया,
जब हम उसको शाम को चेक करते हैं तो उसका टेस्ट और स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसका जो स्मेल और टेस्ट है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर किसकी प्रेजेंस होती है, ऑयल की प्रेजेंस होती है। जो उसके अंदर फैट और जो ऑयल होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो उसके अंदर ऑयल और फैट है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जब वो ऑयल जो उस फूड के अंदर प्रेजेंट है या फैट के अंदर जो ऑयल और फैट उस फूड के अंदर प्रेजेंट है, जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो हमारा फूड क्या हो जाता है, खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका टेस्ट और स्मेल तो चेंज हो ही जाता है। जब वो चीज़ें चेंज होती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि खराब होने के चांसेस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट जो हमारे कंटेनर होते हैं, हम कई फूड्स को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड ना हो। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एक बार हम क्या कर लेते हैं, अपने चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने आज किया हम एक बार उसका क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, कहीं पर किसी भी टाइप का कोई भी केमिकल चेंज हो रहा हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जब कहीं पे किसी भी में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पे क्या होगा, जो वो रिएक्टेंट है, एलिमेंट है, जो कुछ भी हो, उसका टेम्परेचर, उसका कलर, उसका नेचर, सब कुछ क्या हो जाएगा, चेंज होगा। क्योंकि उसके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर ये चेंज तो होंगे ही होंगे। उसके बाद क्या आती है हमारी केमिकल इक्वेशंस। क्या आती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, हमारी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स है, जो भी प्रोडक्ट्स है, उनको क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है। केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, अपनी बैलेंस होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, जो भी जितने भी एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट्स की साइड उतने के उतने क्या होने चाहिए, प्रोडक्ट्स की साइड भी होने चाहिए। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, एलिमेंट्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारे टाइप्स पे। हमारे क्या आते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं हम उनके टाइप्स को पढ़ते हैं। तो पहला कौन सा था अपना, कम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा था, कम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन होना। कम्बिनेशन कौन सी होती है, कंबाइन होना। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक नया मिलके एक नया सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है, डीकम्पोजिशन मतलब किसी चीज़ का डीकम्पोज होना, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होना। क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। जब कोई भी सिंगल प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स में चेंज होता है, एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी आती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट हम नाम से आइडिया लगा लगता है, किसी भी चीज़ का डिस्प्लेस होना। जब कोई भी एक एलिमेंट किसी दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी एक एलिमेंट अपनी जगह से किसी दूसरे की जगह पे जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा लास्ट टाइप। वो कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या हो रहा है, हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, उन दोनों के एलिमेंट्स के जो क्या है, उनके साथ में जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो रहा है, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एलिमेंट हमने लिए हैं कोई भी दो, उनके जो मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज हो रहे हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है,
लेकिन 2 बार हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन 2 बार हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी आती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, कुछ रिएक्शंस क्या करती है, हीट को गेन करती है, कुछ रिएक्शंस होती है जो क्या करती है, हीट को गेन करती है, लेकिन कुछ क्या करती हैं, लॉस करती हैं, कुछ क्या करती हैं, लॉस करती हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शंस अपनी हीट को क्या करती है, लॉस करती है, हीट को क्या करती है, गिवन आउट करती है, रिएक्शन से बाहर निकालते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है अपनी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हम किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं, जैसे हम किसी भी गैस को बर्न करते हैं तो उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है, हीट क्या होती है, रिलीज आउट होती है, उसको क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि इसकी टोटली रिवर्स है। उसके अंदर क्या होता है, हीट को वो रिलीज कर रही थी, हीट को बाहर निकाल रही थी, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को बॉयल करते हैं, मेल्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को हम हीट देते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या आता है हमारा ऑक्सीडेशन। कुछ रिएक्शन जिसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑक्सीडेशन को गेन करते हैं, ऑक्सीडेशन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज आउट करते हैं, ऑक्सीजन को गेन करते हैं और हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके बाद आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, टोटली अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, किसी भी चीज़ को रिड्यूस करना। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का रिड्यूस करते हैं हम, ऑक्सीडेशन को रिलीज आउट कर रिडक्शन में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज आउट करते हैं और हाइड्रोजन को गेन करते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होते हैं, दोनों साथ में होते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन अगर फिर भी किसी टाइप का कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।